नागपुर गांव में एक चोर चुड़ैल ने गांव वालों को बहुत परेशान कर दिया था। वो चुड़ैल अपने बच्चे के साथ गांव के पास के जंगल के बीच में रहती थी। वो चुड़ैल अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी। जब भी उसका बच्चा रोने लगता था, तब वो अपने बच्चे को खुश करने के लिए गांव वालों के बच्चे चुरा कर लाती थी और उन्हें गुड़िया बनाकर अपने बच्चे को खुश करती थी। ना, देख तो मैं तेरे लिए इंसानी गुड़िया लाई हूँ। यह सिलसिला बहुत दिनों तक चलता है और गांव वाले बहुत परेशान होकर मुखिया से शिकायत करते हैं। मुखिया जी, आप ही कुछ कीजिए, वरना ये चुड़ैल तो इस गांव के वंशज को ही मिटा देगी। हाँ ठीक है, आप लोग परेशान मत हो। मैं इस गांव का मुखिया होने के नाते मेरा ये कर्तव्य रहता है कि मैं आप लोगों का मदद करूं। मैं ज़रूर कुछ न कुछ उपाय निकाल लूँगा। चुड़ैल कोने में बैठकर यह सारी बातें सुन रही होती है और फिर एक दिन वो गांव के मुखिया के बच्चे को ही चुरा कर ले आती है और उसे भी गुड़िया बना डालती है। गांव का मुखिया अपने बच्चे को ढूंढते ढूंढते परेशान होकर अंत में एक बाबा के पास जाता है और उसे सारी बातें बताता है। बाबा जी, मैं स्वयं ये गांव का मुखिया आज आपके पास विनती करने आया हूँ। आप कैसे भी करके मेरे बच्चे को बचा दो। बाबा अपने शक्ति के सहायता से चुड़ैल के बारे में पता लगा लेता है और उस मुखिया को सारी बातें बताता है। तेरा बच्चा किसके पास कैद है वो सब मुझे पता चल चुका है। तेरा बच्चा जंगल के बीच में रहने वाली एक चुड़ैल के पास एक गुड़िया के रूप में कैद है मुखिया। यह बात सुनकर मुखिया चौंक जाता है और बोलता है, मैं इस गांव का मुखिया होने के नाते तुमको आदेश देता हूं कि तुम इस चुड़ैल और उसके बच्चे को मार दो। मुखिया के इतना बोलने के बाद बाबा कुछ भी नहीं बोलता और चुप रहता है और सोचता है कि अगर मैंने चुड़ैल और उसके बच्चे को मार दिया तो मेरी अच्छी शक्तियां कम हो जाएगी और उसमें और मुझमें क्या फर्क रह जाएगा। ठीक है बच्चा, तू अपने घर जा। तेरा बच्चा लेकर आने का जिम्मेदारी मेरा है। एक दिन चुड़ैल का बच्चा फिर से रोने लगता है और चुड़ैल परेशान होकर फिर से गांव के तरफ बच्चा चोरी करने चली जाती है। वो एक किसान का बच्चा चोरी करके आ रही थी और रास्ते में उसे देर हो जाती है। बाबा अपने शक्ति से यह सारी घटना देख रहा था। इसी मौके का फायदा उठाकर बाबा जंगल के बीच चुड़ैल के घर जाकर उसका बच्चा चुरा लेता है। थोड़ी देर बाद चुड़ैल इंसान का बच्चा लेकर घर आती है, लेकिन उसे उसका खुद का बच्चा दिखाई नहीं देता। वो बहुत परेशान होकर अपना बच्चा ढूंढने लगती है, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उसे बच्चा नहीं मिलता। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तब मजबूर होकर उसे भी वही बाबा के पास जाना पड़ता है। जी, मेरे बच्चे को किसी ने चुरा लिया। आप कैसे भी करके उसे ढूंढ दो ना, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। तो तुझे अब पता चला कि अपना बच्चा गुम होने का दर्द कैसा होता है। मैं तेरा बच्चा तुझे दे दूंगा, लेकिन बदले में तुझे जितने भी बच्चे चुराया था उन सब को आज़ाद करना होगा और उसके बाद कभी भी किसी को तंग नहीं करेगी। बोल मंजूर है कि नहीं? ठीक है बाबा, मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप प्लीज उसे जल्दी से छोड़ दो। फिर चुड़ैल गांव वालों के बच्चों को आजाद कर देती है और गांव वालों से माफी मांगती है और अपना बच्चा लेकर हमेशा के लिए कहीं दूर जंगल में रहने चली जाती है।